नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उभरते उस सियासी समीकरण की जिसमें बगावत झेलने के बाद बसपा सुप्रीमो ने सपा से सियासी बदला लेने का ऐलान कर दिया है। उत्तर मांग रहा है प्रदेश की क्या सियासी बदले की आग में राजनीति की रेखा इतनी पिघल चुकी है कि 2017 में सपा के साथ बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाली बीएसपी भाजपा के साथ सपा के खिलाफ ताल ठोक देगी। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि बगावत के उभरे सुरों के पीछे रणनीतिकारों का अगला कदम क्या होगा, और सवाल यह भी कि जिस तरह से बीते 24 घंटे में सियासी हवा बदली है उसमें किसका नफा और किसका नुकसान होगा, यह उत्तर मांग रहा है प्रदेश। विधायकों की बगावत के बाद बिफरी मायावती, बागियों को किया निलंबित, सपा पर सीधा वार। उसके साथ विश्वासघात किया और अब उन्हें पार्टी विरोधी ऐसे जिन्होंने विश्वासघात किया, अब उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। गठबंधन को लेकर गेस्ट हाउस कांड तक प्रहार। यूपी में सपा सरकार में 2 जून सन 1995 की हुई घटना, जिसमें इनका मेरी हत्या करने का पूरा षड्यंत्र था, लेकिन कमज़ोर व उपेक्षित वर्गों की कृपा से ये पार्टी उस समय अपने इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो। माया ने किया एमएलसी चुनाव में बदला लेने का ऐलान। सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। निलंबित विधायकों ने कही माया ही है हमारी आला कमान। मान्या बहन जी हमारी कल भी नेता थी, आज भी नेता हैं, कल भी हमारी नेता रहेंगी। उन्होंने हमें पिछड़े समाज से उठाकर इस देश की दूसरी पंचायत में भेजने का काम किया था। बागियों का आरोप, कोऑर्डिनेटर्स ने बर्बाद कर दी बीएसपी। निशाने पर सपा, भाजपा को बीएसपी का समर्थन। बदल रहे हैं सूबे के सियासी समीकरण। हाई वोल्टेज है सियासत, अलर्ट है हाई कमान। किसका घाटा, किसे मिलेगा सियासी आसमान। उत्तर माघी प्रदेश। तो यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश की जिस तरीके से सियासी बगावत कल देखने को मिली, क्या नए समीकरण उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, और सवाल यह है कि क्या सियासी बदले का जो ऐलान मायावती ने किया है एक बार बीजेपी और बीएसपी का साथ फिर से प्रदेश में देखने को मिलेगा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुमलाल बिंद जी हैं, निलंबित विधायक बीएसपी, अनुराग भदौरिया जी नेता सपा, भोले सिंह जी बीजेपी नेता हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, और डॉक्टर सतीश प्रकाश जी हैं बसपा समर्थक। आप सभी का बहुत हमारे साथ स्वागत है। सबसे पहले बिंद साहब आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से कल से आज तक की पूरी तस्वीर बनी है, क्या आगे की रणनीति है क्या आप लोग सपा में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, या मायावती जी से जाकर मुलाकात करेंगे? भैया सबसे पहले हमारा नाम आप हुकुम सिंह कह रहे हैं, हाकिम लाल बिंद हमारा नाम है। अच्छा ठीक, हाकिम लाल जी। और हाकिम लाल बिंद, ठीक है हाकिम जी। ठीक। मैं कहना चाहता हूं भैया, अभी तो आज हम बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं जी। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने आज हमें निलंबित किया है, ना कि निष्कासित उन्होंने किया है। हम निलंबन के आदेश का उनके आदेश का स्वागत करते हैं। वो हमारी नेता हैं, उनको सब कुछ करने का अधिकार है। लेकिन आने वाले दिन में हम तो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं और बने रहें, और आने वाले दिन में 2022 में हम बहुजन समाज पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़ें। लेकिन माननीय बहन जी अगर हम लोगों को टिकट नहीं देती हैं तो 2022 में फिर निर्णय लिया जाएगा। फिर 2022 के में आप निर्णय लेंगे। लेकिन भोले सिंह जी, बिंद साहब तो 2022 में निर्णय लेंगे, लेकिन आप लोगों का निर्णय हो गया है क्या कि 2017 में सपा और बसपा थे और 2022 में भाजपा और बसपा होंगे?
अवधेश जी आपको प्रणाम नमस्कार और चैनल हेलो। पर बैठे हुए सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संविधान है, एक प्लेटफॉर्म है। इन सब विषयों की चर्चा ऊपर के लोग तय करते हैं। जी। हम एक कार्यकर्ता मात्र हैं। जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश को अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज मायावती जी ने कहा कि एमएलसी चुनाव जब होंगे तो समाजवादी पार्टी से बदला लेने के लिए वो निश्चित तौर से भाजपा को समर्थन दे देंगे, किसी विरोधी को समर्थन दे देंगी। तो ये समर्थन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए? देखिए, हम उनके भाव का स्वागत करते हैं और समय समय पर उनके ऊपर जानलेवा हमले भी हुए जी। हैं और सदैव गठबंधन करने के बाद गठबंधन के दौर पर उनके ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं और समय समय पर भाजपा के नेता भारतीय जनता पार्टी कवच के रूप में उनकी सुरक्षा की है। तत्कालीन प्रथम बार जब उनके ऊपर स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी साहब उनकी रक्षा करने में मददगार साबित हुए थे। भारतीय ठीक है, जनता इसीलिए हम पार्टी सवाल उत्तर उठा रहे हैं प्रदेश सर के बड़े कि नेता थे। जिस तरीके से यह आप लोग सही- कवच बने, क्या अब आगे वो भी आपका कवच बनने के लिए तैयार हो गई हैं? तमाम चीजें हैं। सतीश प्रकाश जी, जो कुछ भी कल से लेकर आज तक के दौर में हुआ है और जिस तरीके से, अब भोले जी आएंगे आपके पास, आएंगे सही सर। है कि आज के सतीश प्रकाश जी, जो भी कल से लेकर आज तक में हुआ और जो आज मायावती जी ने स्टैंड रखा कि समाजवादी पार्टी केवल धोखा देती है, अब सपा को सबक सिखाने के लिए भाजपा हो या कोई भी दल हो, हम उसका साथ देंगे ताकि सपा हारे, ये बदलती हुई जो राजनीतिक समीकरण है किस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आपको माननी पड़ेगी कि इसको आप एक राजनीतिक परिवर्तन के हिसाब से ना देख करके अगर इसको सामाजिक दृष्टि से देखें तो 2017 में जो गठबंधन हुआ वो राजनीतिक गठबंधन इस देश का सबसे बड़ा गठबंधन था। सामाजिक रूप से पिछड़े दलित जब पीछे आए तो वो भारतीय राजनीति में परिवर्तन के लिए इतना महत्वपूर्ण गठबंधन था कि तमाम दुनिया की नजरें उस गठबंधन के ऊपर थी। मेरा कहना यह है कि अगर किसी गठबंधन के ऊपर तमाम लोगों की इतनी दृष्टि है तो ऐसे गठबंधन में तमाम उन लीडर्स को जिनके बीच में वो गठबंधन हुआ है उसका सम्मान करना चाहिए और ऐसे गठबंधन में टूट ना जाए, ऐसी परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए। देखिए, सपा ने आजकल क्या हुआ, जो बजाज साहब हैं, अगर उनका इतिहास देखेंगे तो उनके पिता की जो पृष्ठभूमि है वो भी बीजेपी है और कल तक जब पर्चा भरने से पहले ये बजाज साहब कहीं ना कहीं बीजेपी से ही कार्यकर्ता रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि सपा कैसे उनके झांसे में आ गई। हो सकता है कि ये बीजेपी ठीक है, भदौरिया जी कैसे झांसे में आ गए? आप मुझे जी नहीं, देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं बहुत तमाम लोग इस तरह के जब जो सामाजिक गठबंधन है अगर ये बिखरते हैं तो तमाम लोगों को पीड़ा होती है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, हर दल को एक दूसरे दल की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, क्या भदौरिया जी वही भावनाएं पीछे छूट गई और गड़बड़ हो गया मामला? भदौरिया जी, देखिए, ठीक है, प्रकाश जी, भदौरिया जी से जवाब ले लेते हैं। देश में जब भी समुद्र मंथन होगा तो इस देश के दलित के हिस्से में ही जहर नहीं आएगा। ठीक है। इससे पहले जब राज्यसभा के चुनाव हुए, बिल्कुल, वो सवाल बिंद साहब ने उठाए तो उस पर भी जाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, हमारा कैंडिडेट हारा, झांसे में आ गए या कुछ और होना था, कुछ और हो गया? हमने अखिलेश जी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए प्रकाश साहब जवाब ले लेते हैं, भदौरिया जवाब देना चाह रहे हैं आपको। जो सपा के अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी अगर चुनाव लड़ेगी तो हम कैंडिडेट उठाने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, सतीश जी जवाब ले लेते हैं। अनुराग जी, देखिए, मैंने पहले बोला फिर बोलता हूँ, हम समाजवादी लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। नकारात्मक राजनीति करना हमारे सम्मान के और संस्कृति के खिलाफ है। अगर समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को मान के चलती है तो उसमें बुरा क्या है? लोकतंत्र को मान के चलती है तो उसमें बुरा क्या है? हम लोकतंत्र का सम्मान कर सकते हैं। कोई किसी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम किसी के साथ कोई भी चाय पी सकता है, इसमें बुराई क्या है? लेकिन ये देखने वाले के चश्मे में एक दिक्कत हो सकती है कि आप किस चश्मे से किसी के रिश्तों को देख रहे हैं। आपका चश्मा ठीक नहीं है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। हमने कभी समाजवादी आदमी
नेताजी ने कभी किसी भी नेता के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, कभी कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। और समाजवादी पार्टी के जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी किसी के लिए अपमानजनक और कोई तरह का शब्द देखिए फिर वो आज मायावती क्यों कह रही है कि गेस्ट हाउस कांड को लेकर जो फैसला बीएसपी ने लिया धोखा हो गया हमारे साथ? देखिए वो क्या, मैंने वही तो कहा ना, वो क्या कहता है, दूसरे क्या कहते हैं, ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी समाज के विकास में लगाते हैं। हम अपनी एनर्जी कैसे हम समाज को आगे ले जाएं, कैसे हम अपनी रणनीति को ठीक करें, इसमें लगाते हैं। हम दूसरों की चर्चा ही कम करते हैं। आपने देखा होगा अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल समाज के महिलाओं पे अत्याचार की बात करता है तो लाठी तो हम ही लोग खाते हैं ना। चाहे अनुराग भदौरिया पार्टी के लोग लाठी खाते हैं। दलित बच्ची का अन्याय हो रहा तो लाठी कौन खा रहा था? अनुराग भदौरिया खा रहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खा रहे थे। बाराबंकी में अन्याय हो रहा था दलित बच्ची के साथ, तो लाठी कौन खा रहा था? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। लगातार बच्चियों पर अन्याय हुआ, लखीमपुर में अन्याय हुआ तो लाठियां कौन खा रहा था? इसलिए समाजवादी लोग हमेशा दलितों के, समाज के हर वर्ग के, हर जाति धर्म के साथ खड़े दिखाई देते हैं। हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते, हम सकारात्मक। ठीक है डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, जो लोग सपा कह रही है कि नकारात्मक राजनीति हम नहीं करते, बसपा कह रही है कि नकारात्मक राजनीति हम नहीं करते। विषय नहीं है ये जो एक दूसरे के खिलाफ ये बिल्कुल फूका गया है, ये स्थितियां क्यों बनी? एक राजनीतिक दल है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में चाहे किसी भी जाति, मुद्दा दलित गैर दलित का नहीं है, कोई भी महिला, कोई भी बेटी, कोई भी व्यक्ति जो कमजोर है, जो चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे सामाजिक रूप से कमजोर हो, आप भी राजनीतिक दल है और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो हमको आवाज उठानी चाहिए, सबको आवाज उठानी चाहिए। और बीजेपी ने जो माहौल क्रिएट किया है पिछले 3 साल में, कहीं ना कहीं जो माहौल है वो खराब है ना। इसके खिलाफ आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी विपक्ष में, हम भी पक्ष में, तो ये लड़ाई तो जारी रहेगी। देखिए जब तक अत्याचार रहेगा, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई निश्चित रूप से जारी रहेगी। और मैं बताऊं अवधेश जी, हम वीकर सेक्शन के लोग हैं, हम बड़े भावनात्मक लोग होते हैं और हम कभी भी लेकिन सतीश जी, अभी हाकिम लाल बिंद जी ने एबीपी गंगा से बातचीत में सवाल उठाया कि अगर एक पिछड़े व्यक्ति को ही आगे बढ़ाना है तो केवल एक वर्ग से क्यों? हाकिम लाल जी वो बात अपनी दोहरा दीजिए, सतीश जी जवाब लेंगे। आपकी एक आपत्ति थी। जी, हम कह रहे हैं कि हम लोगों के क्षेत्र में, हम बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं वो, और हम लोगों के क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के लगातार कोऑर्डिनेटर लगातार कैंडिडेट खोज रहे हैं। तो हम लोग कहीं न कहीं पार्टी से आहत थे। हम लोग अपनी बात को माननीय बहन जी तक पहुंचाना चाह रहे थे। हमने अपने विधानमंडल दल के नेता आदरणीय श्री लालजी वर्मा जी से उनसे कहा भी था कि ये हालात हैं हमारे यहाँ, लेकिन माननीय वर्मा जी ने माननीय बहन जी तक इस बात को पहुँचाने का काम नहीं किया। तो हम लोग कहीं न कहीं दुखी थे। हम लोग जब किसी मीटिंग और कार्यक्रम में जाते थे तो हम लोगों को उपेक्षित किया जाता था। उपेक्षित आपको किसकी चाय में ज्यादा सहृदयता लगी? नहीं दिया जाता। समाजवादी पार्टी ज्यादा सहृदय साबित हुई या बीजेपी? जी, दिल कहाँ ज्यादा मिले आपको? समाजवादी पार्टी में तो अभी हम लोग गए ही नहीं। तो चाय पीने गए थे इसलिए नहीं, हम तो किसी से नहीं मिले। ये कौन कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे तो प्रदेश के मुखिया है आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री। गुनाह नहीं सर, हम पूछ रहे हैं कि कहाँ ज्यादा प्यार मिला। हम लोग भदौरिया जी, चाय से कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी यही कहा था कि चाय कोई भी पी सकता है, चाय से दिक्कत नहीं है। प्यार कहाँ मिला वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, चाय पीना बुरी बात है। चाय पीना बुरी बात नहीं है। आपने जब मैंने पूछा था कि बिना पार्टी तोड़े भी चाय पी जा सकती है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे मनभेद नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। और सियासत का सबसे सकारात्मक रूप होता है। भोले सिंह जी, सवाल अब सीधा सा यही है कि आगे क्या वाकई समीकरण प्रदेश के बदल रहे हैं? अखिलेश भोले यादव सिंह जी जी से भदोही मुलाकात हुई थी, उसके बाद उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं है। अवधेश जी, मैं कहता हूँ किसी के आज के परिवेश में, अवधेश जी, आज के परिवेश में भाजपा से अलग रहकर कोई भी पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती। यह दूसरी पार्टी के लिए भी एक संदेश है और अब सभी लोगों को समझ लेना चाहिए। और एनडीए में
स्वागत है सबका, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो विकास की बात करते हैं, विकास के विषय में सोचते हैं, उनको एनडीए में स्वागत है। मतलब बीएसपी का स्वागत कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी जो उनका जी को संदेश है वो स्वीकार्य है, मायावती जी का। परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी को अपना नेता मान लेना चाहिए। मतलब मायावती जी का स्वागत कर रहे हैं ना? भारतीय जनता पार्टी के विकल्प खुले हुए हैं। नहीं, मैं एनडीए में मेरा शीर्ष नेतृत्व है। मैं पहले ही बताया कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन हाँ, लोगों को राष्ट्रवाद, देश से जिसको प्रेम हो, ठीक है, ये भी अहम बात की है। करता और यहाँ हो, पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो यही हम सवाल उठाएंगे कि भोले सिंह जी स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन खुलकर स्वागत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और क्या माना जाए कि समीकरण जो आगे बनने हैं उसकी एक ट्रेलर आज देखने को प्रदेश को मिला है। अनुराग जी के पास भी जाएंगे, सतीश जी के पास भी जाएंगे, बहुत जल्दी हाजिर होते हैं। तो आज का सवाल यह है कि बीते 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ उससे क्या अब समीकरण बदल रहे हैं? क्या बसपा और भाजपा का साथ आगे मिलने जा रहा है? डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, जो कुछ भी हुआ, जो बात आप कह रहे हैं कि समाज के लिए काम होना चाहिए, सभी को एक दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रही, लेकिन क्या ये समीकरण नया बनता हुआ दिख रहा है कि सपा और बसपा साथ थे, लेकिन आने वाला वक्त ये इशारा कर रहा है कि बसपा अब भाजपा का खुलकर साथ देने जा रही है? नहीं, देखो, ऐसा है कि हमने कभी बीजेपी के साथ नहीं रहे। बीजेपी से हमारे विचार बिल्कुल अलग हैं। हमारा जो दलित मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं देखिए आरएसएस क्या चाहता है? हम आरएसएस की उस विचारधारा के जन्मजात विरोधी हैं, इसमें कई कोई दो राय नहीं। तो फिर क्या मायावती गलती कर रही हैं कि सपा से बदला लेना है तो हम किसी को समर्थन दे देंगे? साथ गठबंधन भी हुआ है, तो हमने बीजेपी की नीतियों के साथ कभी गठबंधन नहीं किया है, एक बात। और हमारा गठबंधन नहीं हुआ, सपा का गठबंधन भी ऑलरेडी मुलायम सिंह जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने भी बाकायदा बीजेपी के साथ सरकार मिलकर बनाई भी है। राजनाथ सिंह जी की सरकार कैसे बनी, ये अलग चीज है। सरकार बनाना अलग चीज है, नीतियां अलग चीज है। हमारी नीतियां कभी भी हमको ये अलाउ नहीं करती कि हम बीजेपी की नीतियों के साथ जाकर के उनके साथ गठजोड़ करें। हमने 2017 से लेकर के आज तक, चाहे वो 2014 भी हो, हमने बीजेपी की उन गलत नीतियों का पुरजोर विरोध किया है। हम उसकी किसी गलत नीति का कभी समर्थन नहीं कर सकते। हमारा काम है कि जो समाज के जो वीकर सेक्शन है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो महिला हो, चाहे सामाजिक रूप से कमजोर हो, उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, हितों की रक्षा। अनुराग जी, आखिरी कमेंट आपका। ये जो नया समीकरण बनता दिख रहा है, जिसका ऐलान खुद आज मायावती जी ने किया है, ये समीकरण आप मानते हैं कि चुनौती बनेगा आगे? भदौरिया जी, मुझे लगता है कि समाज के अंदर में अगर जो नफरत की राजनीति करता है, सबको पता है कि समाज के अंदर में नफरत की राजनीति कौन सा दल करता है। अब जो दल नफरत की राजनीति करता है, अगर दूसरा दल उसकी मदद कर रहा है तो समझो वो भी नफरत की राजनीति को हवा दे रहा है। समाज के अंदर में विकास की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, महिलाओं पर अत्याचार की बात होनी चाहिए, कोरोना काल से लोग परेशान उसकी बात होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था टूटी देश की उसकी बात होनी चाहिए, जिसकी बात नहीं हो रही है लगातार, जिसकी बात नहीं कर रही है सरकार। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब जो बातें हैं, समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है, हम नकारात्मक राजनीति के पक्षधर नहीं है। हमारी विचार, हमारा मकसद होता है कि हम समाज के अंदर में अच्छी राजनीति करें, समाजवादी पार्टी के मुखिया लेकिन अखिलेश यादव जी, जो समाज के अंदर में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी 8 महीने तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। वो 8 महीने बाद मीडिया के सामने आए और उन लोगों का पक्ष रखा जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं, जो उत्तर प्रदेश के माफिया हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे थे। उनको चिंता है कि उनका घर क्यों गिराया जा रहा है। ठीक है, ये तमाम चीजें आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जो कुछ भी हो रहा है कल से आज तक, उसमें सवाल यही है कि क्या नए समीकरण बन रहे हैं, और नए समीकरण बनते हैं तो सियासत का सिरा किधर जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। उत्तर मांगे प्रदेश में फैला देती है।